वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारतीय कृषि महत्वपूर्ण तथ्य इंडियन एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट फैक्ट। ये सीरीज़ हमारी यूपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए चल रही है जो आपका 22 दिसंबर को है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। लास्ट वीडियो में हमने कुछ फसलों के बारे में पढ़ा था, जैसे हमने बाजरा के बारे में पढ़ा था, उसके अलावा मक्का के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे दलहनी फसल उत्पादन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दलहनी फसल उत्पादन से संबंधित तथ्यों को आज कवर करेंगे। सबसे पहला तथ्य दिया गया है, आई कार्ड से संबंधित राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली के प्रोफेसर नागेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने अरहर की जीनोम अनुक्रम 2 नवंबर 2011 को तैयार किया था। तो अरहर का जीनोम कहाँ तैयार हुआ था? नई दिल्ली में प्रोफेसर नागेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में, और इसका जो नाम था अनुक्रम 2, ठीक है। कब? 2 नवंबर 2011 को इसको तैयार किया गया था। यह जीनोम अनुक्रम अरहर की लोकप्रिय किस्म आशा से तैयार किया गया था। तो आशा भी याद रखिए, अरहर की किस्म है। लोबिया और मूंग दलहन चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। धान की कुटाई करते समय धान में 10 से 12% नमी होनी चाहिए। ये धान के संबंधित जो भौगोलिक दशाएं हैं वो हैं। अन्न भंडारण करते समय दानों में नमी 14% से नीचे होनी चाहिए, अन्यथा कीट प्रकोप का भय रहता है। अगला तथ्य, अन्न भंडारण के लिए प्लाईवुड, बुखारी बिन, कोलतार बिन, बाम्बू बिन, पॉलीथीवियन या फिर हापुड़ बिन की संस्तुति की गई है। दक्षिण भारत का अन्न भंडार उपमा कावेरी घाटी को प्रदान किया गया है। लेग्यूम कुल की जो फसल है उनको दलहनी फसल की संज्ञा दी जाती है। तो लेग्यूम कुल की फसलों को दलहनी फसल कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा कुल दलहनी फसल से संबंधित है? तो याद रखें लेग्यूम कुल। ये फसलें तीनों मौसमों में उगाई जाती हैं, जैसे खरीफ ऋतु में अरहर, उर्द, मूंग, लोबिया, मोठ, सोयाबीन। रबी की ऋतु में चना, मटर, मसूर, खेसारी। जायद ऋतु में मूंग, उर्द, लोबिया और सोयाबीन। तो जो फसल खरीफ की हैं वही देख रहे हैं आप, जायद की भी हैं। इसके अलावा अगला तथ्य दिया गया है, देश में प्रतिबंधित खेसारी दाल की 3 नई प्रजातियां रतन, प्रतीक और महाते ओरा की खेती किए जाने की अनुमति केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा प्रदान की गई, और इनमें डाई अमीनो प्रोपियोनेट एसिड की मात्रा 0.07% से 0.10% की सीमा में है। अगला तथ्य है, दलहनी फसलें मृदा उर्वरता और संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण फसलें हैं। इन फसलों की जड़ों में राइजोबियम प्रजाति का जीवाणु सहजीवन यापन करता है, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन को मृदा में संस्थापित करने में सक्षम होता है। ये जो फैक्ट हैं ये पूछे जाते हैं, इसलिए बिल्कुल इनको अच्छे से ध्यान देते जाएं, क्योंकि आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे उठा के तो ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। कोबाल्ट राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है, ये प्रश्न आ चुका है। यह विटामिन B12 के संश्लेषण में भी सहायक होता है। तो कोबाल्ट विटामिन B12 याद रखें, इसके संश्लेषण में सहायक है। दलहनी फसलें अपने गहरे जड़ों और वनस्पति वृद्धि के माध्यम से मृदा अपरदन को रोककर संरक्षित फसलों की भूमिका भी निभाती हैं। बहार, अमर, आजाद, मालवीय विकास, परास, मालवीय चमत्कार आदि ये अरहर की किस्में हैं। अरहर की विकसित नवीनतम किस्मों में पूसा 991, 992, MA6 व GAUT 001E ये आती हैं। IARI के द्वारा विकसित अरहर की 120 दिन की अवधि वाली सुप्रसिद्ध किस्म है अरहर पूसा 16। अगला तथ्य है, दलहनी फसलों की मृदा जनित रोगों की सुरक्षा हेतु बुआई के पूर्व बीजों को कैप्टान, बाविस्टान और ब्रेसिकाल और थाइराम की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति 1 किलोग्राम की दर से बीज शोधन में किया जाता है। अगला तथ्य है, फलीदार अथवा दलहनी फसलों में संतुलित उर्वरक का अनुपात होता है, यानी NPK नाइट्रोजन और पोटास फास्फोरस कितना चाहिए? 0:1:1 या फिर 1:2:2 या फिर 1:2:3। सोयाबीन एक दलहनी फसल है, किंतु इसकी उपयोगिता के कारण इसे तिलहनी वर्ग की फसलों में भी रखा जाता है। इससे 22% लगभग तेल और 40% से 45% प्रोटीन इसमें पाया जाता है। इसकी खली में 50% प्रोटीन होता है और उच्च कोटि का पशु आहार भी है, पशु भी इसको खाते हैं। सोयाबीन से निर्मित दूध गाय के दूध के समान पौष्टिक होता है। तो कई सारे इसके यूजेस हैं, इसके कारण इसको तिलहनी वर्ग में रख दिया जाता है। वैसे तो ये दलहनी फसल है। 2011 में भारतीय कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा अरहर दाल के जीनोम को डिकोड किया गया था। तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे दलहनी फसल उत्पादन से। अब दलहनी फसलों की कुछ महत्वपूर्ण किस्में हैं, जिसमें चना की किस्में दी गई हैं, मटर, मसूर, मूंग, उर्द और सोयाबीन की। तो चना की किस्में देख लीजिए, ICC भी 26029, 96030 पूसा,
ठीक है। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार बस इन पर नज़र डाल लीजिए कौन सी है। जैसे पूसा आपको कहीं में मिल रहा है तो ये आपको नंबर से याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर किया। आज के शाम के वीडियो में आपको तिलहनी फसल उत्पादन से संबंधित तथ्यों को कवर कराया जाएगा। जुड़े रहें थे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।